मनस् पाप किम संस्थानि संससि परोपेहिन्त्वा कामये वृक्षान् वनानि सञ्चिर गृहेषु गोषु मे मनः ॐ शान्ति शान्ति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, सादर नमस्ते। मैंने आपके सामने अथर्ववेद का प्यारा सा मंत्र रखा है। अथर्ववेद का प्रतिपाद्य विषय है विज्ञान। विज्ञान का मतलब केवल प्रकृति के पदार्थों का ही ज्ञान नहीं है। जब मैं विज्ञान शब्द का प्रयोग करता हूं तो वेद के शब्द में पदार्थ विज्ञान, जीव विज्ञान और परमेश्वर का विज्ञान, 3 प्रकार का विज्ञान है। और ये तीनों प्रकार के विज्ञान से संबंधित जो विषय है वो महर्षि अंगिरा द्वारा प्रदत्त अथर्ववेद है। इस पावन ऋचा में परमात्मा से प्रार्थना की है, हे प्रभु, ये जो पाप जीवात्मा को उसके लक्ष्य तक नहीं जाने देते हैं, इन पापों को मैं अपने हृदय से निकाल फेंकना चाहता हूं। केवल निकालना ही मात्र नहीं चाहता हूं, इसको मैं अपनी सीमाओं से पार करना चाहता हूं ताकि ये दोबारा मेरे अंदर प्रवेश न करे। इसलिए भयानक अरण्यों में जो विशाल वृक्ष हैं, उन वृक्षों पर जाकर इसे लटका देना चाहता हूं ताकि ये पाप फिर पुनः मेरे हृदय में प्रवेश न करे। क्योंकि मेरा मन उस परमपिता परमात्मा की स्तुति, प्रार्थना और उपासना में लगा हुआ है। मेरे पास समय ही नहीं है कि मैं इन पापों को अपने हृदय में प्रवेश करने का समय दूं। मेरा अनमोल समय आपके ही चिंतन, मनन और भजन में लगना चाहता है परमेश्वर। ये प्रेरणा मैं आपसे ले रहा हूं कि मुझे ऐसी प्रेरणा दो, मेरा मन पापों से हट जाए। अब विचार ये करना है कि पाप है क्या चीज। तो इसका सीधा सा उत्तर है, हम जो भी मन, वाणी और शरीर से कर्म करते हैं, ये 3 प्रकार के होते हैं, शुभ कर्म, अशुभ कर्म और मिश्रित कर्म। तो ये जो पाप होते हैं ये अशुभ कर्मों का फल है। कभी कभी व्यक्ति ये सोचता है, विचार करता है कि मैंने जब से होश संभाला कोई पाप कर्म नहीं किया, फिर भी पता नहीं मुझे क्यों दुख मिल रहा है। वास्तव में ये एक ऐसी परिभाषा है जिससे जीवात्मा, मनुष्य सत्य से हटना चाहता है और अपने को निष्पाप बनाने की युक्तियां खोजता है। मगर शास्त्र कह रहे हैं, जो भी मेरे जीवन में सुख और दुख है वो मेरे ही कृत कर्म का फल है, और वो जो कृत कर्म है वो मुझे भोगने ही भोगने हैं। अवश्य में भोक्तव्यम कृता कर्म शुभाशुभ। शुभ अशुभ कर्मों का फल निश्चय मिलना है कल,
नहीं होगी फेर बदल, प्रभु इंसाफ करेंगे, कभी नहीं माफ करेंगे। सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, सिर पर जो नित्य नई मुसीबत आती है, किए हुए कर्मों की याद दिलाती है। भरने पड़ेंगे वो जिन्हें जो पाप करेंगे, प्रभु नहीं माफ करेंगे। यानी ये सिद्धांत निकल के आ गया है कि कर्मों के फल कभी माफ नहीं होते। तो इसमें दो तीन बातें ध्यान देनी है। सबसे पहले, जब कर्मों का फल माफ नहीं होते तो हम ऐसे कर्म करें ही नहीं जिनसे हमें दुखों की प्राप्ति हो। अब ये तो हमारे संकल्प की बात हो गई है, लेकिन ये जो जीवन हमारा चल रहा है मित्रों, ये केवल इसी जन्म का जीवन नहीं है, ये जन्म जन्मांतरों का जीवन है। इसलिए हमें जो कर्मफल मिलते हैं वो कर्मफल केवल इसी जन्म के कर्मों का भी कर्मफल नहीं मिलता। हमें कल किए गए कर्मों का भी फल मिलता है, परसों किए गए कर्मों का भी फल मिलता है, 10 वर्ष पहले किए गए कर्मों का भी फल मिलता है, 50 वर्ष पहले किए गए कर्मों का भी फल मिलता है, और पूर्व जन्म के कर्मों का भी फल मिलता है, और उससे भी पहले के जो जन्म हैं उनके भी कर्मफल मिलते हैं। इसका सिद्धांत यह है कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तुरंत मिल जाता है। जैसे हमने अग्नि में हाथ डाला तो तुरंत हाथ जल गया, फल मिल गया हमको। हमने भोजन बनाया और खा लिया, तुरंत हमारी भूख निवृत्ति हो गई, कर्म का फल मिल गया हमको। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें तत्काल मिलता है, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें 2 साल, 4 साल, 5 साल में मिलता है। उदाहरण के लिए, आज हमने आम के कुछ पेड़ लगाए, अब तुरंत ही फल नहीं मिलेगा हमको, कम से कम 5 वर्ष हमें इंतजार करना पड़ेगा, उसके बाद हमें आम खाने को प्राप्त होंगे। कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल हमें 100 वर्ष बाद मिलता है, उसी को हम पुनर्जन्म भी कहते हैं। जैसे पीपल इत्यादि के वृक्ष हैं, ये आज लगा दो, 100 वर्ष, 200 वर्ष, 150 वर्ष तक ये खड़े रहते हैं। इसी प्रकार से हमारे कर्म भी हमें कर्म फल देने के लिए निरंतर खड़े रहते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि फिर ये इतना समय क्यों लगाते हैं? ये इसलिए लगाते हैं, नंबर 1 तो हम कर्मफल की व्यवस्था के बारे में पूरा पूरा जान नहीं सकते, और नंबर 2, इन व्यवस्थाओं को देने वाला व्यवस्थापक परमात्मा है। करते तो हम ही हैं, लेकिन फल की जो व्यवस्था है वो परमात्मा देता है, इसलिए क्योंकि वह सर्वोच्च है, सर्वशक्तिमान है और सर्वव्यापक है। उसकी स्मृति कभी नष्ट नहीं होती, वो अपनी स्मृतियों में हमारे कर्म के फलों को रखता है, और जब जिस कर्म का फल देने का समय आता है उस समय वो उन कर्म का फल हमको देता है। तो ये है कर्म फल व्यवस्था। इसलिए वर्तमान समय में जो हमें सुख मिल रहा है और दुख मिल रहा है, उसके पीछे 3 कारण हैं। पहला कारण है आध्यात्मिक दुख। यह जो आध्यात्मिक दुख है ये 100% हमारी ही गलतियों से मिलता है। अब इस आध्यात्मिक दुख में क्या आता है? शरीर संबंधी रोग, मन का अशांत रहना, आत्मा का विषयों की ओर उन्मुख हो जाना, आत्महनन कर लेना, शरीर में तमाम प्रकार की आदियां और व्याधियां, ज्वर, बुखार, संताप इत्यादि।
शरीर, मन और बुद्धि तथा आत्मा से संबंधित जितने भी रोग हैं ये आध्यात्मिक कहलाते हैं और ये हमारे ही कृत कर्मों का फल होता है और उसके पीछे हमारी अविद्या है। हम अविद्या में ग्रसित होने के कारण इन कर्मों को कर ले जाते हैं। इसलिए आहार शास्त्र में नियम बनाया वाग्भट जी ने, हित भुक, ऋत भुक और मित भुक। यदि आप शरीर से हमेशा निरोग रहना चाहते हैं तो आपका जो भोजन है वह हितकारी हो, अर्थात आपके लिए 100% लाभ देने वाला हो। क्या हम भोजन करते समय इस पर विचार करते हैं? नहीं। मित भुक, हमारा भोजन निर्धारित हो। मनुष्य को छोड़कर के दुनिया में सभी पशु पक्षियों का भोजन निर्धारित है, उन्हें कितना करना है। एक गाय का जब पेट भर जाता है तो आप उसके सामने रसगुल्ले लाके रख दो, वो नहीं खाएगी। लेकिन मनुष्य इसमें फेल है, इसलिए वो रोगी होता है। तीसरा है ऋत भुक, मनुष्य को छोड़ करके संसार के सभी प्राणी परिश्रम की कमाई खाते हैं। कुत्ता रात भर घर की पराली करता है, फिर प्रातःकाल मालिक उसको कुछ भोजन देता है। गाय दूध देती है, उसके बाद भोजन करती है। संसार का हर प्राणी परिश्रम से खा रहा है, लेकिन एक मनुष्य ऐसा है जो लूट खसूट आतंक हिंसा करके अपने भोजन को प्राप्त करता है, इसलिए परेशान है। तो ऋतु पुरुषार्थ का भोजन हो। तो आदिदैविक दुख हमारे गलतियों से आता है। दूसरा है आदि भौतिक, ये भौतिक पदार्थों से मिलता है, क्योंकि हम इस संसार में हमने जन्म लिया है तो भौतिक पदार्थों से कहीं न कहीं हमारी टकराहट होती है। एक्सीडेंट हो जाना, चाकू से शरीर कट जाना, किसी के द्वारा युद्ध में मारा जाना, अस्त्र शस्त्रों के द्वारा घायल हो जाना, भौतिक पदार्थों से जो हानियां होती। और तीसरा है आदिदैविक, जिसमें हमारा वश नहीं चलता है, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, भूकंप, सुनामी इत्यादि। अब अंतिम विचार हमें ये करना है कि अब हम इस दुखों को दूर करने के लिए क्या करें। तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं, हे दुखम अनागतम, कि ये जो दुख हैं इनके भोग की भी 3 स्थितियां हैं। एक दुख वो है जो भोगा जा चुका है, इसलिए जो दुख भोगा जा चुका है उस दुख से दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि अब उसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। परंतु मनुष्य की ये आदत सी है, कहीं 10-20 लोग मिलते हैं तो वो भोगे हुए दुख की चर्चा करके स्वयं भी दुखी होता है और अपने मित्रों को, इष्ट मित्रों को भी दुखी करता है। मूर्खता है। इसलिए बुद्धिमान व्यक्ति को जो दुख भोगे जा चुके हैं उन पर विचार ही नहीं करना चाहिए। उसके बाद जो दूसरा दुख है वह है भोगा जा रहा दुख। वर्तमान में जो भी हमें शारीरिक दुख है, मानसिक दुख है, अनेक प्रकार से आदिदैविक भौतिक आध्यात्मिक त्रिसंताप हैं वर्तमान में जिन्हें हम भोग रहे हैं, तो महर्षि पतंजलि महाराज कहते हैं इसकी भी चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि यह भी नष्ट ही हो रहा है। थोड़ी देर में नष्ट हो जाएगा, सदा थोड़ी रहेगा, चला जाएगा ये। इसलिए बुद्धिमान लोग इसमें भी मुस्कुराते रहते हैं कि प्रभु तेरी बहुत बड़ी कृपा है, मेरे कर्म फल भोग में दुख आया है, मैं इसे सहज रूप से भोग रहा हूं और ये निरंतर समाप्त ही हो रहा है। ऐसा सोच करके भोगे जा रहे दुख में भी मनुष्य को संताप नहीं करना चाहिए, औषधि करनी चाहिए, उसको ठीक करने के लिए पुरुषार्थ करना चाहिए, परंतु मुस्कुराते हुए। जो सुख आए तो हंस देना, जो दुख आए तो सह लेना, न कहना कुछ भी तू जग से, उसी ईश्वर से कह देना। भरोसा कर तू ईश्वर पर, तुझे धोखा नहीं होगा, ये जीवन बीत जाएगा, तुझे रोना नहीं होगा।
दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे को हो। तो इसलिए जो वर्तमान में हम दुख भोग रहे हैं, चाहे वो शारीरिक दुख हो, मानसिक दुख हो, बौद्धिक दुख हो, या आत्मिक दुख हो, उसकी भी चिंता नहीं करने का। अब पतंजलि महाराज कह रहे हैं, हे दुखम अनागतम। एक दुख ऐसा है जो न तो भोगा गया है, न भोगा जा रहा है, बल्कि वो आने वाला है। कुछ क्षण में भी आ सकता है, कुछ मिनटों में भी आ सकता है, कुछ घंटों में भी आ सकता है, कुछ वर्षों में भी आ सकता है, अगले जन्म में भी आ सकता है। अब आप कहेंगे साहब अगले जन्म में क्या आ सकता है? यदि हमने मोक्ष की तैयारी नहीं की तो हमारा मृत्यु होगा, तो फिर जन्म होगा। जन्म ही दुख का कारण है। जन्म लेना बंद कर दें, दुखों का आना समाप्त। तो इसलिए महर्षि पतंजलि महाराज कह रहे हैं, हे दुखम अनागत, हे मनुष्य, अगर तू कुछ कर सकता है तो एक काम कर कि जो आने वाले संकट हैं वो संकट तेरे पास ना आए, इसके लिए तू पुरुषार्थ कर। पुरुषार्थ ही इस दुनिया में सब कामना पूरी करता है। मन चाहा फल पाया उसने, जो आलसी बन के बैठा न रहा। इसलिए कुरु पुरुषार्थ, पुरुषार्थ के द्वारा शक्ति लगा करके अपने आने वाले संकटों पर विजय पाओ और मुक्ति का दरवाजा खोलो। पुरुषार्थ नहीं जिस नर में, वह नर पुरुषाकार है। पुरुषार्थ रहित इस मानव जीवन को शत शत बार धिक्कार है। इसलिए आओ पुरुषार्थ करो। समय पे जो जाती संभलती नहीं है, कभी उसकी हालत बदलती नहीं है। इसलिए समय को पहचानो। समय की पुकार है कि तुम पूरी शक्ति के साथ, तप, स्वाध्याय, संयम के साथ, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, अपरिग्रह, ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान का अनुकरण करते हुए, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान करते हुए समाधिष्ठ हो जाओ। इसी के लिए तुम्हें अत्यंत पुरुषार्थ करना है। और जो व्यक्ति अत्यंत, एक तो होता है साधारण पुरुषार्थ। साधारण पुरुषार्थ क्या हुआ? हालांकि आज व्यक्ति के लिए साधारण पुरुषार्थ भी कठिन हो रहा है, लेकिन साधारण पुरुषार्थ यही है कि आप खेती कर रहे हैं, आपने बढ़िया गेहूं, धान, गन्ना पैदा कर लिया, ये साधारण पुरुषार्थ है। आपने इंटर, बीए, एमए कर लिया, ये साधारण पुरुषार्थ है। आपने व्यापार कर लिया, साधारण पुरुषार्थ है। आपने नौकरी कर ली, आईएएस बन गए, पीसीएस बन गए, इंजीनियर, डॉक्टर, वकील, जज, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति बन गए, ये सब साधारण पुरुषार्थ है। ये अत्यंत पुरुषार्थ नहीं है। अत्यंत पुरुषार्थ यह है कि आप मुक्ति को प्राप्त हो जाओ। आपके दुखों का अंत मुक्ति में ही होना है। न रहेगी बांस, न बजेगी बांसुरी। तो ये जो अत्यंत पुरुषार्थ है, ये क्या है? वेदो नित्यम अधीयताम। नित्य वेदों का अध्ययन कीजिए, सत्संग कीजिए, स्वाध्याय कीजिए, परमेश्वर की उपासना कीजिए, परोपकार कीजिए, दया कीजिए, प्राणियों की हिंसा मत करिए। आहार शुद्धि और व्यवहार शुद्धि से मनुष्य की आत्मिक शुद्धि हो जाती है। अगर आहार की शुद्धि नहीं है तो व्यवहार की शुद्धि नहीं होगी, और व्यवहार की शुद्धि नहीं होगी तो आत्मिक शुद्धि नहीं होगी, और आत्मिक शुद्धि नहीं होगी तो फिर बार बार जन्म और मृत्यु का चक्र चलता रहेगा। और इसी तरह से हम परेशान होते रहेंगे, और ये तीनों प्रकार के संताप आके हमको संतृप्त कर देंगे। इसलिए अवसर मिला हुआ है, बार बार नहीं मिलता। मानो के चोले को पाना बच्चों जैसा खेल नहीं, जन्म जन्म के शुभ कर्मों का होता जब तक मेल नहीं। इसलिए आओ, उस प्रभु की है महिमा बड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी, याद कर ले घड़ी दो घड़ी। दो घड़ी भगवान का ले नाम तू, छोड़कर दुनिया के सारे काम तू।
अरे 2 घड़ी का ध्यान भी रंग लाएगा, मन की चंचलता को प्यारे थाम तू, 2 घड़ी भगवान का ले नाम तू। तो पुरुषार्थ करने के बाद भगवान का नाम क्यों लेना है? क्योंकि पुरुषार्थ करने में अहंकार के आने की संभावना है। संसार में जितने बड़े पुरुषार्थी हुए उतने बड़े अहंकारी हुए। रावण बहुत बड़ा पुरुषार्थी था, उतना ही बड़ा अहंकारी था। दुर्योधन बहुत पुरुषार्थी था, उतना ही बड़ा अहंकारी था। बाली बहुत पुरुषार्थी था, उतना ही बड़ा अहंकारी था। इसलिए हम पुरुषार्थ करते हैं और प्रार्थना के साथ पुरुषार्थ करते हैं तो हमें अहंकार नहीं आता। फिर हम कहते हैं तन मन धन सब कुछ है तेरा, स्वामी सब कुछ है तेरा, तेरा तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरि। जय उस परम पिता परमात्मा की। किसकी? जो संसार का स्वामी है और दुखों का हरता है, दुखों को दूर करने वाला है। विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासु, यद भद्रम तन्नासु। इसलिए पूर्ण पुरुषार्थ करें और उस पुरुषार्थ के द्वारा अपने कर्मों की शुद्धि करें, कर्मों की परिपक्वता लाएं, और जब हमारे कर्म शुद्ध हो जाएंगे तो हमें शुभ कर्म करने का अवसर मिलेगा, और जब शुभ कर्म करेंगे तो जीवन में फल भी शुभ ही शुभ होगा और अशुभ हमारा नष्ट हो जाएगा। इसलिए पुरुषार्थ करते हुए अपने मानव जीवन को सफल करें तो निश्चित है हमारे जो आने वाले संकट हैं वो दूर हो जाएंगे, और संकट दूर होते हमें मुक्ति का आनंद मिलेगा। तो संक्षेप में ये कहना है कि जो दुख हम भोग चुके हैं उनकी भी चिंता नहीं करना, जो भोगे जा रहे हैं उनको मस्ती से भोगना। राजी है हम उसी में जिसमें तेरी रजा है, यूं भी हुआ है और वो भी हुआ है। और जो आने वाले दुख हैं उसके लिए सावधान हो जाओ। वेद कहता है उत्तिष्ठ जागत प्राप्य वरान्य बोधत, उठो जागो और जो जगे हुए लोग हैं उनके शरण में बैठ करके अपनी आत्मा का उत्थान करो। आज ये पुरुषार्थ के विषय में मैंने आपको चिंतन दिया। आशा है आप लाभान्वित होंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इत्योम शांति।